बात करते हैं ताहियात कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहतरम नवाज शरीफ साहब। इतलात आ रही हैं कि वो कुछ दिनों के लिए चाइना जा रहे हैं। एक खबर ये भी है कि ये उनका ज़ाती दौरा है ज़ाहिर है, लेकिन बहैसियत फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और इस वक्त जो हुकूमती पार्टी है उसके उसके अंदर उसके वो सरबराह भी हैं, तो वहाँ पे जाके कुछ मुलाकातें होंगी। जी जो साहब आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, वो जा रहे हैं और इसहाक डार भी साथ जा रहे हैं और खसूसी जहाज पर जा रहे हैं। अच्छा, मैं इसके ऊपर बिल्कुल आपसे यही बात करने जा रहा था। नवाज शरीफ साहब का ज़ाहिर है नाज़रीन जो एक ओहदा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर, अब जिस तरह साहब बता रहे हैं साथ डार साहब भी उनके साथ जा रहे हैं और कोई स्पेशल डेलीगेशन की ये शक्ल दौरा इख्तियार कर रहा है। लेकिन इसके ऊपर तो बात पहले जो साहब इसके ऊपर थोड़ा बता दिए, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, किस लिए जा रहे हैं? जी, ये जा रहे हैं कि अपने आप को काफ़ी कि मैं भी ही इज़ वेरी मच इन, वो अलग थलग नहीं है और उनके पास कुछ नहीं है, वो तंदूर चेक कर रहे हैं, ये वो है। तो उसको किया है कि भाई वो बाब पाकिस्तान के लिए एक स्टेट्समैन के तौर पर एक बैन अवी मामलात में उनका बड़ा रोल है और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी उनके क़यादत में चीन जा रहे हैं डेलीगेशन लेके खसूसी जहाज़ पर आज रात। तो यानी ये उनको रिहेबिलिटेट करने या उनके ऑनर को किसी हद तक विंडिकेट करने के लिए, इमेज को बेहतर करने के लिए है। जी 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 हाँ। आपके पास कोई खबर है इस हवाले से? देखिए, मैंने तो अपनी आंखों देखा हाल बताता हूँ ना। मैंने तो दुबई में आपको बताया था जो मैंने देखा था और सुना था कि सऊदी अरब में, लेकिन उस वक्त तो ये उम्मीद थी ना, उस वक्त तो आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहे थे ना। बात यह है कि आज भी प्राइम मिनिस्टर भी उनका है, चीफ मिनिस्टर पंजाब भी उनकी है और इसके अलावा एक चाइना भी जा रहे हैं, कोई खबर है? दावत पर जा रहे हैं जी, वहां से उनको इन्विटेशंस आए हुए हैं। ये कोई कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, ये कहां से? वेल एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये बताया गया है कि जी उनको इन्विटेशंस आए हैं और वो खुसूसी इन्विटेशन के ऊपर ही वो जा रहे हैं, कोई बिन बुलाए नहीं जा रहे। और किसी तरह मतलब नवाज शरीफ में ना, वो नवाज शरीफ साहब हमेशा अपनी सियासत भी उन्होंने हमेशा इज्जत से और ग्रेस से की है। वो कोई बिन बुलाए वगैरह वाला तो ताल्लुक तो दूर दूर तक नहीं है, ना ही कभी उन्होंने गम किया कि फलां ने मुझे फोन नहीं किया। यहाँ पर तो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस गम में जो है वो निढाल हो गए थे, उनको जो बाइडेन ने कॉल नहीं की और बार बार उनसे जब पूछा जाता था कि जो बाइडेन ने कॉल, उनका चेहरा भी जो है लटक जाता था। तो बात सुने, नवाज शरीफ कहाँ पर, मतलब उनको ऊपर आप जितनी मर्जी बातें करें, उन्होंने अपने आप को रेलेवेंट शो नहीं करना। ही इज वेरी मच रेलेवेंट। आज के दिन भी नवाज शरीफ साहब बहुत रेलेवेंट। अच्छा, तो इसलिए वो जो लोग सड़ते हैं उनके लिए बस यही मैं कहूँ कि जी अब सब्र शुक्र करें, सड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, खून जलाने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं जलते। और नवाज शरीफ साहब को आइंदा भी मजीद ममालिक से जो है दावतें भी आएंगी, असल स्टोरी बुनियादी तौर पर ये है कि जब वो मुल्क के अंदर आए थे वापस, जो एक सेल्फ एग्जाइल लंदन से, तो हसन यूब साहब को हमने भिजवाया। पहले 2 मुलाकातें उन्होंने लंदन में की, उसके बाद जब वापसी हुई तो दुबई से वो लेके भी आए थे स्पेशल, जो चार्टर्ड प्लेन में उनका सफर हुआ। उस वक्त से लेके अभी तक यही बताया गया, सॉरी इलेक्शन 8 फरवरी की रात तक यही बताया गया कि जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब वो उम्मीदवार होंगे वजारत उज़्मा के। फिर एक दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट हैं पंजाब के, उन्होंने इसकी तशरीह की। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता कि इरफान सिद्दीकी साहब ने ऐसी बात क्यों की, क्योंकि हमारे तो वही उम्मीदवार थे और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाती तो बिल्कुल वही उन्होंने वज़ीर आज़म बनना था।